रावण ने भगवान श्री शिव को गुरु दक्षिणा कैसे दी। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना करते हैं, कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में बैठ जाते हैं और आराधना करते करते समय बीतता है, लेकिन भगवान शिव खुश नहीं हुए, वरदान नहीं दिया। तो उस समय रावण सोचने लगे, परेशान हो जाते हैं कि भगवान शिव का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। कैलाश पर्वत से उतरकर फिर वो हिमालय पर्वत पर जाते हैं। हिमालय पर्वत पर जाकर घोर साधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव को खुश नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हिमालय पर्वत पर ही अन्य जगह पर जाकर के वो बैठते हैं, साधना करते हैं, लेकिन भगवान शिव को खुश होता नहीं देखकर वो विचार करने लगे कि मुझे अपना सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में भेंट के रूप में चढ़ाना चाहिए। तो जब वो अपना एक सिर काट करके एक एक सिर काटते जाते हैं और भगवान के चरणों जब वो चढ़ाते जाते हैं, 9 सिर वो चढ़ा चुके थे। भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहने लगे, राक्षस राज, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो रावण कहने लगे कि मेरे पास में अतुल बल होना चाहिए और जो मैंने सिर काटे वो मेरे पहले की तरह ही वो 9 सिर जुड़ जाए और एक असीम ताकत मेरे पास आ जाए जो किसी के पास में भी इतनी ताकत ना हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें मिल जाएगी। अब रावण बहुत खुश होता है, हिमालय पर्वत से वहां से उतरता है और जब लौटता है तो देवी देवता बहुत ज्यादा चिंतित थे। बहुत ज्यादा चिंतित होने के बाद में नारद वहां पर पहुंचते हैं, देवी देवताओं से पूछने लगे कि क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो। देवी देवता कहने लगे कि भगवान शिव ने रावण को वरदान दे दिया है कि उनके पास अतुल बल, अतुल शक्ति होगी। तो नारद कहने लगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं जाता हूं और कोई परेशानी नहीं आएगी। तो नारद वहां से चलते हैं और नारद नारायण नारायण करते हुए जैसे ही वो पहुंचते हैं और जिस रास्ते से रावण आ रहे थे उसी रास्ते पर जाते हैं और कहने लगे, रावण कहाँ से आ रहे हो। तो रावण ने सारी बीती हुई घटना, किस तरह से भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, वो सारा उन्होंने बता दिया। जब सारा उन्होंने वो बताया तो नारद कहने लगे कि सुनो, मैं भगवान शिव को जानता हूं, तुम उनकी बात पर विश्वास मत करना। तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें वरदान मिला है और तुम्हारे पास अतुल शक्ति है, उस अतुल शक्ति के बारे में जानना चाहते हो कि तुम्हें अतुल शक्ति मिली भी है या नहीं भी मिली है। देखिए, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और प्रिय शिष्य के बारे में मैं ये कहूँगा कि तुम्हें वो अतुल शक्ति मिलनी चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना मानो, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। कैलाश पर्वत जाकर के उसको उठाने की कोशिश करो कि तुम उठा सकते नहीं उठा सकते हो। जब कैलाश पर्वत को उठाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे पास में अतुल बल, अतुल शक्ति आ चुकी है। तो रावण सोचने लगे, मेरे गुरु नारद कह तो ठीक ही रहे, अगर अतुल बल शक्ति है तो मैं एक बार अजमा कर देख ही लूं। अब रावण ठहरा घमंडी, तो घमंड के नशे में चूर हो करके वहां जाते हैं और कैलाश पर्वत को उठा लेते हैं।
तो जैसे ही कैलाश पर्वत वो जब हिलता है तो उसमें भगवान शिव कहने लगे कि ये सब ये हिल क्यों रहा है? तो पार्वती कहने लगे कि जो तुम्हारा प्रिय शिष्य है वो तुम्हें गुरु दक्षिणा दे रहा है, तो गुरु दक्षिणा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, अब ले लो गुरु दक्षिणा। तो भगवान शिव ने जब देखा कि रावण इस तरह से कैलाश पर्वत को उठा रहा है तो भगवान शिव क्रोधित होते हैं और उन्हें शाप देते हुए कहने लगे कि रावण, तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया तुम उस पर संशय कर रहे हो, शंका कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मारने वाला जल्दी ही पैदा हो जाएगा। थोड़ा समय है उसमें, थोड़े समय के बाद में पैदा होगा और तुम्हें वो मारेगा। जब भगवान शिव ने ये श्राप दिया तो रावण कैलाश पर्वत को छोड़ करके वापस लौटते हैं और वो समझ चुके थे कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। उनका घमंड उतर चुका था, वो समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और वहाँ से रावण श्राप लेकर के महलों में आ जाते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा देनी है तो गुरु दक्षिणा ऐसी दो कि आप देते हुए अच्छे लगे और गुरु लेता हुआ अच्छा लगे। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को राइट साइड का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया था और गुरु ने लिया था, तो खुशी के साथ में आप दीजिए। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति।